कुमारी शैलजा ने TV9 से बातचीत में क्या कहा ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉल पर लगातार आपके सामने आंकड़ों के लिहाज से हम डिटेल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन तमाम फैक्टर्स पर भी इस चुनावी रणनीति में गौर किया गया है। लेकिन इसी चुनावी रणनीति में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, ये कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया है और नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है। बीजेपी संदेश देने में सफल रही और ऐसे नतीजों की कई वजह भी हो सकती है। कुमारी शैलजा की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। आप लोग मैम बहुत इमोशनल इश्यूज़ के साथ कैंपेन में थी, पहलवान, किसान, जवान, ये सारे इश्यूज़ थे। आपको लगता है कि जनता तक आपकी बातें नहीं पहुंच पाई, कैंपेन में कुछ कमी रह गई थी, मैसेजिंग नहीं हो पाया और हरियाणा में लीडरशिप में कई तरह के टकराव की खबरें भी आती रही, क्या उसका असर भी वोटिंग पे पड़ा? बहुत सी बातें हो सकती हैं, टकराव की तो नहीं। देखो ये तो ग्रुप्स कहें कुछ कहें, ये तो सभी पार्टियों का हिस्सा है, लेकिन वो लोग उस लोगों के सामने क्या पिक्चर जाती है और लोग उसको कैसे समझते हैं, वो बातें तो पार्टियों को देखनी पड़ती हैं, देखनी चाहिए। टिकट बंटवारे में भी आपको लगता है कि और ज़्यादा लिबरल अप्रोच पार्टी की ओर से अपनाया जाना चाहिए? आप खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, एक दूसरे सीनियर नेता रणदीप जी वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे, आप लोग चुनाव नहीं लड़े, क्या ये भी आपके सपोर्टर्स तक ये सारी चीज़ें गई? लेकिन रणदीप जी के तो बेटे लड़े ना। आप नहीं लड़ी चुनाव? नहीं, मैं नहीं लड़ी। आप लड़ना चाहती थी? आप लड़ती तो उसके बाद सवाल जवाब ऐसे थोड़ा ही है, ये तो पहले भी बात थी। अगर आप चुनाव लड़ती तो कुछ स्थितियां बदल सकती थी। अब देखो ये चीजें तो देखने वाली, बाद में इनका विश्लेषण करने वाली बात नहीं है। एक सवाल मैम बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी जब पहली बार 2014 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जीती थी, इस बार उससे भी ज़्यादा सीटें उनको मिली है, तो ये मतलब इस तरह का प्रो इनकम्बेंसी कैसे हो सकता है जब कांग्रेस पार्टी तमाम इश्यूज़ के साथ, तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में है और अपनी बात नहीं रखता? इसको मैं देख रही हूँ कि क्षेत्रों में भी, अलग अलग क्षेत्रों में पैटर्न बहुत अलग हैं, तो कई मिक्स्ड बातें हैं इसमें, इनको देखना होगा, बहुत मिक्स्ड बातें हैं। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में इस बार हर बार की तरह इस बार भी जाट और गैर जाट का ये पूरा पोलराइजेशन था, काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ, उसकी वजह से भी चीज़ें हुई, जो नेतृत्व है वो जाट लीडर्स के पास है, इस तरह का मैसेज हरियाणा के लोगों में था, इसलिए जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत प्रोफाउंडली सामने नहीं है। पार्टी इन चीज़ों को देखेगी और फिर उस पर पार्टी के अंदर विचार विमर्श होगा इन चीज़ों का। चलिए मेरी सहयोगी निधि वसंदानी के पास हम चलते हैं, कुछ फैक्ट्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन अब रखेंगी सामने। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जनादेश आ चुका है और जिस तरह के आंकड़े हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। अभी फिलहाल फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार करना होगा, लेकिन आइए एक क्विक ब्रीफ मैं आपको देती हूं कौन सी सीट पर कौन आगे है और कौन पीछे है। आपको बता दें, कालका से बीजेपी, रादौर से बीजेपी, नीलोखेड़ी से बीजेपी, गन्नौर से कांग्रेस, ऊंचाला कला से बीजेपी, एलनाबाद से कांग्रेस, बाड्रा से बीजेपी, बहादुरगढ़ से कांग्रेस, कोसली से बीजेपी, हथीन से कांग्रेस। ये तमाम वो सीटें हरियाणा की 90 सीटें जिसमें करनाल से बीजेपी, जो प्रमुख सीटें आपको बता दें, सोनीपत से बीजेपी आगे चल रही है, उकलाना से कांग्रेस आगे चल रही है, झज्जर से कांग्रेस आगे चल रही है और आपको बता दें कि गुला से कांग्रेस आगे चल रही है, जुलाना से जैसा कि जीत चुकी है। और देखिए अब जाति फैक्टर बहुत अहम है, हरियाणा में जाति फैक्टर ने काम किया है और जो ये पक्ष है, ये जो हवा है वो किसके पक्ष में गई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़ चुके हैं, पार्था, जो एनालाइज करेंगे जाति फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इस जाति फैक्टर के कारण कहां कहां फायदा ज्यादा हुआ है, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए मैं पहले देखिए ये रिजल्ट देखिए, रिजल्ट एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, मतलब ये देखिए कांग्रेस जीत रहा है, अब इधर देखिए पूरा बीजेपी जीत रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जाति रह रहा है जो इसको वोट कर रहा है और यहाँ पर कुछ अलग जाति रह रहा है वो उसको वोट कर रहा है। कैसे? हाँ तो आप देखेंगे ये देखिए ये पैच, अब ऐसा नहीं हो रहा है एक सीट कांग्रेस जीत रहा है फिर बीजेपी, इस तरीके से मतलब आप देखेंगे जहाँ पर है पूरा फ्लैट है, बीजेपी यहाँ पर जीत रहा है, 1-2 सीट निकाल के पूरा जीत रहा है, ये पूरा बेल्ट जीत रहा है, ठीक है। तो समझना ये इधर कौन रहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो इसमें खास फैक्टर जाति रहा, ये डेफिनेटली आपका डेमोग्राफी, मतलब आप समझ लीजिए आप एक पैटर्न दिख रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर डेमोग्राफी वोट कर रहा है। तो ये पैटर्न रिपीट हुआ है 2019 के बाद? ये देखिए 2019 में भी देखिए एक पैटर्न था, आप समझ। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कई पैचेस हैं, बीजेपी अभी जिस अभी ये पूर्ण बहुमत के साथ आई है, ये फाइट क्लोज फाइट कांग्रेस बीजेपी की ज्यादा थी, अब बाकी पार्टियां धूमिल हो रही है। यस धूमिल होंगे। आप देखेंगे देखिए हरियाणा में 24% का करीब जो मेजर पॉपुलेशन है, एक है जाट,
सेकंड है एससी ऑलमोस्ट 21%। तो दोनों मिलाकर आप समझ लीजिए क्लोज टू 45% हो जाता है। अभी देख लेते हैं जाट कैसे वोटिंग किया। अभी जाट ने वोट कैसे डाले? जाट ने वोट, अभी देखिए जाट पॉपुलेशन मोर देन 20%। ऐसा कितना सीट है? 37 37 सीट है जो जहां पर जाट पॉपुलेशन ग्रेटर देन, मतलब जहां पर जाट 20% से ज्यादा है। अब सीट टैली देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां पर सब लोग सोच रहा है जाट कांग्रेस को वोट कर रहा है, ये सीट में देखिए आपका बीजेपी आगे है। तो बीजेपी 18 सीट में आगे है, कांग्रेस 17, आईएनएलडी इंडिपेंडेंट 2। ठीक है, इधर वोट शेयर में अगर देख लेंगे, देखिए इधर देखिए वोट शेयर में कांग्रेस आगे है। कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये 28% 2019 में, तो यहाँ 41% से ज्यादा, मतलब वोट शेयर में बड़ी है कांग्रेस। बहुत बड़ी है। कि वो बड़ी है कहां से? जेजेपी से। तो दुष्यंत चौटाला का पार्टी था, उसका 21% वोट था, ये 37 सीटों में घट के देखिए 0.9। मतलब जाट पूरा दुष्यंत चौटाला को छोड़ दिया है। बहुत बड़ा संकेत है और ये बहुत बड़ी डिटेल आप बता रहे हैं पार्था।